एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल माय सुमति केशावत। और आप मुझे जानते ही होंगे कि मैं हूँ एक ऐसी इंसान जो गायब हो जाती है यूट्यूब से बात कर। तो मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ थी इससे पहले। लास्ट ब्लॉग जो था वो फनेस्ट जो जॉयफुल वाला ब्लॉग था वही था ना लास्ट ब्लॉग। यप आई नो, मैं याद रखती हूँ वो सब चीज़ें। तो मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ थी। तो मैं कर रही थी पढ़ाई। ऐसा मैं बोलूँ तो आपको सच लगेगा, बट ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी। लेट मी क्लियर यू गाइस, मैं क्या कर रही थी तब से। मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ी रही थी, ऑफकोर्स है क्लास 12 तो थोड़ा तो बहुत पढ़ा है मैंने, और मेरे नंबर नहीं आ रहे उस हिसाब से। तो देखो अभी हाफ ईयर ही चल रहे हैं मेरा लास्ट एग्ज़ाम है कल 24 सेप्टेम्बर चल रहा है, हाँ 24 सेप्टेम्बर कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम है। एंड कैन यू गेस किसका एग्ज़ाम हो सकता है और मैं इतनी चिल हो सकती हूँ? हिंदी ना, इंग्लिश नो 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 नो, फिजिक्स। यस यू हर्ड इट राइट, फिजिक्स का एग्ज़ाम है कल मेरा और मैं इतनी चिल हूँ कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। और ये भी नहीं कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुकी हूँ, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुकी हूँ तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ना ना ना, ये वीडियो बन रही है ताकि मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को दिखा सकूँ कि देख बहन तो एक टाइम पर ऐसी भी थी। तो ठीक है, मैं बता दी चल क्या रहा है। हो रखी है और रात हो रखी है, बेसिकली 9 बज रहे हैं, हाँ 9 बज रहे हैं और रात हो रखी है। और मैंने अपना सिलेबस एज़ यूजुअल कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं बस वही सब कुछ पढ़ रही हूँ यहाँ पे बैठ करके। और फिर मेरे दिमाग में सडनली रियलाइज़ होता है मेरा यूट्यूब चैनल भी तो था। जितनी भी चीज़ें होती है ना वो मेरे को एग्ज़ाम टाइम पर याद आती है। आई लिटरली किड यू नॉट, मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें करने का दिल कर रहा है इस एग्ज़ाम के टाइम पर कि मैं ये कर लूँ, मैं ये वो कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, और पढ़ाई 2 पैसे करने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे फिज़िक्स पढ़ रही थी बैठ करके। एंड मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया अभी तक के टाइम में। नवरात्रि चल रही है गाइस, तो हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। और ये मेरा कल लास्ट एग्ज़ाम है फिज़िक्स का, उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, मेन एग्ज़ाम्स भी और जितने भी आसपास के एग्ज़ाम थे सब खत्म हो जाएंगे। लाइक ओके ख़त्म सारे एग्ज़ाम था, फिर बहुत हेक्टिक चल रहे थे लिटरली। तो मैं बताती हूँ कि मैंने अपना केमिस्ट्री का एग्ज़ाम छोड़ दिया। सही सुना आपने, मैंने अपना केमिस्ट्री का एग्ज़ाम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया वो बताऊँ? देखो यार, बहुत मतलब ऐसे मैंने जानबूझ के नहीं छोड़ा है कि मैं एग्ज़ाम छोड़ दिया। और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मुझे सब आता था बट मेरा एग्ज़ाम छूट गया। मेरे को नहीं आता था और एग्ज़ाम छूटा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जेन्युइन रीज़न पे ख़राब थी। ये भी नहीं है कि मैं मजाक कर रही हूँ कि नहीं यार तबीयत ख़राब थी इसलिए एग्ज़ाम छूट गया। और छूट गया तो यार छूट गया, मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसी हरकतें हैं मेरी कि मैं एग्ज़ाम छोड़ देती हूँ। मैं क्लास 11 से ऐसी गंदी आदत डाल के बैठी हुई हूँ कि मेरे एग्ज़ाम छूट रहे हैं। 11th में मैंने फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम छोड़ा है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम छोड़ती हूँ मैं। नहीं, मैंने एक बार फाइनल्स का एग्ज़ाम भी छोड़ा है, फाइनल्स का भी एग्ज़ाम छोड़ चुकी हूँ मैं। तो मैं अपने एग्ज़ाम्स को बहुत अनसीरियस ले रही हूँ, जैसे कि मैं अपनी पढ़ाई को अनसीरियस ले रही हूँ, बट मुझे सीरियस होना पड़ेगा। और मेरे अंदर टेंशन चल रही है कि मेरे को फ़िज़िक्स में पढ़ना है, एग्ज़ाम है कल मेरा, बट स्टिल आई एम शूटिंग हियर। तो अभी हम करेंगे क्या कहते हैं, पढ़ेंगे और क्या ही करेंगे, क्योंकि रात के 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं भाई, 9:25 हो रखा है ऑलमोस्ट। तो अभी हम करने वाले हैं पढ़ाई, देन वी विल डू समथिंग आफ्टर आवर एग्ज़ाम्स। कल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, ये तो मैं बहुत खुश हूँ कि कल मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। देन विल बी एंड पीपल आर थिंकिंग कि ये तो अकेडमिक कमबैक कर रही है अंदर ही अंदर, ये तो करके दिखाएगी अकेडमिक कमबैक। कैसे करूँ मैं अकेडमिक कमबैक, हो ही नहीं रहा जब मेरे से। तो मैं अभी हम देखो ज़्यादा बोल दिया मैंने, अभी हम लिटरली पढ़ेंगे बैठ करके क्योंकि एग्ज़ाम है। तो चलो पढ़ते हैं फिज़िक्स। ओके गाइस, तो मैं बताती हूँ जो मैंने वो वाला लेक्चर बताया था ना अभी, जो मैं 50 क्वेश्चंस वाला लेक्चर दी थी वो कंप्लीट तो कर लिया है मैंने, बट उसमें इतने क्वेश्चंस नहीं थे कि मेरा बेड़ा पार होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे नोट्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी कंप्लीट मतलब एक बार देख लेती हूँ, जो डेरिवेशंस हैं उनको भी देख लेती हूँ। बट 10 बज गए हैं और मेरे को नींद आ रही है अभी, और मैं अभी उठी थी शायद से 5 बजे के आसपास उठी थी मैं, अभी थोड़ी देर पहले सो गई। 2 बजे से 5 बजे तक सोने के बाद भी मेरे को अभी भी नींद आ रही है। कहाँ जाएगी मेरी नींद, मुझे
ये करेंगे समझ नहीं आता। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने जो नोट्स हैं उनसे भी एक बार क्वेश्चंस देख लूँ, क्या पता उससे क्वेश्चंस आ जाएँ। और तो मैं बताऊँ तो अभी 2 बजे हैं और मैंने इतना भी नहीं पढ़ा। जो लास्ट क्लिप थी ना खाना खाने की बात करती वाली, उतना ही पढ़ा, उसके बाद मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। और अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मेरा सुबह एग्ज़ाम है तो मुझे उसके लिए उठना भी पड़ेगा। तो मैं जा रही हूँ सोने अभी, और भगवान देखेगा एग्ज़ाम कैसा ही जाना है। अब भगवान बचाए मुझे इस एग्ज़ाम से। तो मैं तो चली, टाटा। ठूस ठूस के मैंने सामान फेंक रखा है अपनी जगहों पे, और कुछ नहीं किया मैंने। क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा, आई डोंट नो। अगर आपको कुछ पता है कि मेरा क्या होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और पता भी तो चले क्या होगा मेरा। सिनेरियो रहेगा सुबह का, मैं पक्का रिकॉर्ड करके जाऊंगी। और फिर हम मिलेंगे एग्ज़ाम के बाद, जब मेरी शक्ल पे या तो 12 बज रहे होंगे या फिर मैं बहुत खुश होंगी। तो मिलते हैं, मैं जा रही हूँ सोने, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं जस्ट अभी उठी हूँ। 2 बजे सोई थी और 6 बजे उठी हूँ। और अभी 6:30 पर मेरी गाड़ी आ जाएगी, स्कूल की बस जो है वो 6:30 पर आ जाएगी। हम रेडी होंगे, कोई रीज़न तो रहा है नहीं। अब हम रेडी होंगे, सीधा एग्ज़ाम देने चलते हैं बिना पढ़े। आई एम रेडी गाइस, रेडी हो चुके हैं और अभी बज रहा है इट्स 6:45 और गाड़ी आने वाली है, मतलब आई गई, ऑलमोस्ट वहीं पर है और मैं यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ स्कूल अभी। तो मैं मिलूँगी एग्ज़ाम के बाद। एग्ज़ाम क्या, जो लास्ट क्लिप शूट की थी वो यही थी कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी सुबह के टाइम पर, और मैंने कुछ पढ़ा था, मतलब पढ़ा था नहीं पढ़ा था वो सॉर्ट ऑफ नहीं था, मेरे को याद भी नहीं है, सुबह का सही सीन याद नहीं है। तुम एग्ज़ाम के क्या ही सोच सकते हो मेरे से। तो मैं बताती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। मैं 1 बजे आ गई थी एग्ज़ाम्स देने के बाद, एंड उसके बाद मेरे दिमाग, मतलब एग्ज़ाम जो 3 घंटे मैंने काटे ना, वो मुझे पता है मैंने कैसे काटे हैं भाई। इतना मतलब पेपर वॉज नाइस, ईजी था पेपर, नो डाउट, बहुत बढ़िया पेपर था। आई सैल्यूट टू द टीचर ऑफ माई फिज़िक्स, जो मेरे स्कूल में पढ़ाते हैं। बहुत धांसू पेपर बनाया था सर आपने, और मैं लिटरली बता रही हूँ बहुत तमीज़ का, बहुत सही पेपर बनाया था उन्होंने। बट मैं बता रही, इतनी बदतमीज़ हो चुकी हूँ ना मैं, इतनी ख़राब हो चुकी हूँ, पढ़ाई लिखाई को छोड़ चुकी हूँ बिल्कुल ही मैं। मेरा कैसे होगी 12th पास, बस यही सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। बट मेरे को थोड़ी सी खुशी हुई कि मेरे पेपर ख़त्म हो गए हैं इस चीज़ की। तो मैं स्कूल से आने के बाद सीधा सो गई थी। उसके बाद मैं 4 बजे के पास उठी और फिर वही दिमाग का दही हुआ। मम्मी ने पूछा पेपर कैसा गया, तो वो बताया। फिर घर की बात होने लगी, तो वही सब उन्हीं सब में चीज़ें मेरी वहीं पे चला गया उतना टाइम। और अभी बज रहा है 7, में पूजा वूजा कर ली हमने माता रानी की। तो अभी हम कुछ बनाएंगे खाने को, क्योंकि मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं कुछ अच्छा अपने हाथ का बना करके खाऊं, तभी मेरे को चैन पड़ेगा और मेरे को लगेगा कि हाँ एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि कुकिंग इज़ समथिंग लाइक थेरेपी फॉर मी कभी कभार। और अगर मैं अपनी फेवरेट डिश बना रही होती तो और भी अच्छी लगती है मेरे को कुकिंग करना। तो अभी हम बनाएंगे पोहा, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बनाऊंगी। तो मम्मी ने बोला सबके लिए बना लेना, फिर तो मैंने सबके लिए पोहा बनाना है। तो आज हम पोहा बनाने वाले हैं, तो आप मेरे साथ पोहा बनवाएंगे। मैं पोहा बनाऊंगी और आप लोग देखेंगे। ओके गाइस, लेट्स गो। आई एम गोइंग टू गिव यू अ ट्यूटोरियल हाउ टू मेक पोहा एट होम, हाउ टू इम्प्रेस योर मॉम, हाउ टू इम्प्रेस योर बिग सिस्टर, and how to impress your, why do you want to impress, how to impress yourself by your cooking. You have to impress yourself. impress guys, impress। मेरी इंग्लिश भी ख़राब हो गई है, इंग्लिश तो ख़राब हो ही गई है मेरी। हम पोहा बनाएंगे, तो पोहे के लिए कुछ सामग्रियाँ चाहिए हमें, जैसे कि मैं बताऊँ टमाटर, ये सब बताऊँगी नहीं, मैं करके दिखाऊँगी दोस्तों। ये चीज़ मैं करके दिखा सकती हूँ आपको, तो मैं करके दिखाऊँगी आपको। चलिए